नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी 5th क्लास का लेसन फर्स्ट और आज हम पढ़ेंगे फ्लाइंग टुगेदर। ये हमारा सेकंड लेसन है और हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके महत्व यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। आपको जो भी सिलेबस में कुछ दिया जाता है वो सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए नहीं दिया जाता। इन सब चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे फ्लाइंग टुगेदर, हमें अगर इस शीर्षक को देखा जाए, इस टाइटल को देखा जाए तो भी हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। फ्लाइंग उड़ना, टुगेदर एक साथ। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और हमें क्या समझाया गया है। फ्लाइंग टुगेदर। What happened when you did not do as they asked you to do? जब आपको कोई कार्य करने के लिए कहता है, जैसे पेरेंट्स हैं आपको कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल में समय से पहुंचो, है ना। तो अगर आप उनका कोई कहना नहीं मानते तो क्या होता है, आपको ये बताना है, ये आपको खुद से सोचना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ को। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। टॉल होता है लंबा, यानी कि बड़ा, बहुत बड़ा वृक्ष। डीप इन द फॉरेस्ट यानी जंगल, घने जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। जो इसकी लीफी ब्रांचेस थी, लीफी ब्रांचेस मतलब हरी भरी ब्रांचेस, इस पे बहुत सारे पत्ते थे। स्प्रेड आउट फैली हुई थी। लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स मतलब बिल्कुल मजबूत बाहों की तरह इसकी हरी भरी जो ब्रांचेस थी वो फैली हुई थी। द ट्री वॉज द होम ऑफ अ फॉक ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड गीज मतलब जंगली हंस, और फॉक क्या है, जब बहुत सारे गीज एक समूह में रहते हैं तो हम उसे फॉक बोलते हैं। जैसे लोग अगर समूह में रहते हैं तो हम उसे क्राउड बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपल्स। तो इसी तरह से ये जो फोक वर्ड है ये है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। दे फेल्ट सेफ देयर। वो सभी जब एक साथ रहते थे तो क्या महसूस करते थे, सेफ महसूस करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे। इस ट्री पर एक समूह रहता था। किसका समूह रहता था? वाइल्ड गीज का। और जब वो एक साथ रहते थे सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। और उनमें से जो एक गीज था, एक हंस था, वो वाइज मतलब बुद्धिमान था और बूढ़ा पक्षी था। ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने नोटिस किया, उसके ध्यान में आया कि एक स्मॉल क्रीपर, स्मॉल मतलब छोटी, क्रीपर मतलब जो लता होती है जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है, वो लता पेड़ के फुट यानी उसकी जड़ से स्टार्ट हो रही है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने इस बारे में दूसरे पक्षियों से बात की। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम्हें वो लता दिखाई दे रही है? ही सेड टू देम। इसने उस बूढ़े पक्षी ने उन सभी से पूछा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। चलो हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए? आस्क द गीज इन सरप्राइज। बाकी के जो गीज थे उन्होंने उनसे पूछा। इट वॉज सो स्मॉल। यह बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू? ये हमारे लिए क्या नुकसान पैदा कर सकती है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड। जो वाइज ओल्ड बर्ड था, बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था, उसने उत्तर दिया। दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो। जो अभी ये लिटल क्रीपर है, छोटी सी लता है, ये बड़ी जल्दी बड़ी हो जाएगी, बहुत जल्दी ग्रो करेगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जैसे ही ये क्रीपर है जो पेड़ पर चढ़नी शुरू होगी और बड़ी हो जाएगी तो ये थिक यानी मोटी और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होती चली जाएगी। What of that? asked the geese. आस्क ने, जो गीज थे, हंस थे, उन्होंने पूछा तो इसका क्या? What harm can a creeper do us? एक क्रीपर हमारा क्या नुकसान कर सकती है? जो लता है हमारा क्या नुकसान कर सकती है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. क्या है कि इस क्रीपर के सहारे जब ये मजबूत हो जाएगी और
पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाएगी, तो ये हो सकता है, ये संभव हो सकता है कि कोई ना कोई इसके सहारे ऊपर पेड़ पर चढ़ जाए। क्लाइंब मतलब चढ़ना। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक हंटर यानी शिकारी आ सकते हैं और हमें मार सकते हैं। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाई। इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। जो क्रीपर है अभी बहुत ज्यादा छोटी है। इट विल बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी हमें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट्स यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। नाउ इट्स टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली। इस क्रीपर को, इस बेल को अभी जल्दी से खत्म कर दो, नष्ट कर दो, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, जिसकी वजह से बहुत ही मुलायम है। इट्स टेंडर, टेंडर मतलब मुलायम, बहुत छोटी है और तुम इसे आसानी से कट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। जब ये हार्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो तुम इसे कट नहीं कर पाओगे। वेल वी विल सी आंसर द बर्ड्स। बर्ड्स ने कहा हम देख लेंगे, देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। परंतु उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस। फॉरगेट मतलब भूलना। वो उसकी एडवाइस को मानना भूल गए। किसकी एडवाइस को? वाइज ओल्ड बर्ड की एडवाइस को। एज द क्रीपर ग्रू इट बिकम वाइंडिंग इट्स वे टू द ट्रीज। अब जैसे ही वो बेल बड़ी हो रही थी, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी इस तरह से। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम। यह मजबूत और मजबूत होने लगी। अंटिल इट वॉज अ स्ट्रोंग एज अ थिक रोप। जब तक कि वो एक बिल्कुल मजबूत रस्सी की तरह नहीं बन गई। रोप मतलब रस्सी, थिक मतलब मोटी रस्सी, स्ट्रोंग जैसे जो मोटी रस्सी होती है वो बहुत स्ट्रोंग होती है, उसी तरह से वो बेल भी एक रस्सी की तरह स्ट्रोंग हो गई। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह जब सभी गीज कहाँ गए थे? सर्च ऑफ फूड, खाना खाने के लिए या भोजन की तलाश में। सर्च मतलब तलाश करना, तलाश में बाहर गए तो हंटर आया जंगल में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव। सो तो यहाँ पर रहते हैं वाइल्ड गीज, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शिल कैच देम। जब वो इवनिंग में वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। अब जो हंटर था वो किसके सहारे पेड़ पे चढ़ा? उस मोटी लता के सहारे, क्योंकि वो बहुत मजबूत थी। He got to the top and spread his net there. वे उसके टॉप पर चढ़ गया पेड़ के और उसने क्या किया? वहाँ पर उसे फैला दिया, अपने जाल को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। Then he climbed down and went away. तब वो उसके ऊपर से नीचे उतरा और चला गया। In the evening, शाम के समय, the geese return home. गीज वापस आते हैं अपने घर में। सभी शाम को वापस आते हैं, तो गीज भी वापस आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इस पेड़ के ऊपर जाल बिछा हुआ है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो उस ट्री के अंदर पहुंचे, दे वर ट्रैप, वे फंस गए। ट्रैप मतलब जाल में फंसना, वे सभी उसमें फंस जाते हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया उससे बाहर निकलने का, बट वे ऐसा नहीं कर पाए। हेल्प हेल्प क्राई द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। हेल्प हेल्प मदद कीजिए, मदद कीजिए। कौन चिल्लाते हैं? गीज चिल्लाते हैं। हम वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस चुके हैं। व्हाट शैल वी डू, हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से वो सभी पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। डोंट मेक अ फज नाउ, अब इस तरह से मत चिल्लाओ, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, ओल्ड बर्ड ने कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था परंतु कि इस क्रीपर को, इस जो बेल थी जब छोटी थी, इसे डिस्ट्रॉय कर दो, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया।
नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल ऑल ऑफ अस, कल सुबह कौन आएगा? हंटर आएगा और हमें मार देगा। वी आर फुलिश बैक द बर्ड्स, हम मूर्ख थे। फुलिश मतलब मूर्ख। बर्ड्स ने कहा वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात को नहीं सुना, अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनो। रिप्लाई द वाइज बर्ड ने उत्तर दिया। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब हंटर आए तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, कि तुम्हें ऐसा दिखावा करना है कि तुम सब डेड हो चुके हो, मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें कहाँ फेंक देगा? ग्राउंड पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन एंड कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और इट विल देन मेक हिम ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, तब क्या होगा कि उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो पेड़ से नीचे हमें फेंकेगा तो हमें आराम से इकट्ठा कर पाएगा। एंड टेक देम होम, और हमें घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, जैसे ही हमें नीचे फेंका जाएगा, we must quickly get up and fly away, हमें वैसे ही उड़ जाना है, हमें बहुत जल्दी उठ जाना है। क्विकली गेट अप और फ्लाई अवे, उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। मॉर्निंग में जब हंटर वापस आता है तो वो क्या देखता है? पेड़ के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि सभी जो गीज हैं वो नेट में हैं। दे ऑल आर डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ। मटर मतलब खुद से बात करना, अंदर ही अंदर धीरे से बात करना। वह खुद से वो बात करने लगा कि ये तो सभी मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने क्या किया? नेट में से हर एक पक्षी को निकाला और ज़मीन पर गिरा दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, अब बर्ड्स वहाँ पर तब तक गिरे रहे जब तक के लास्ट पक्षी को वहाँ पर नहीं गिराया गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, अब जैसे ही सभी पक्षी नीचे गिर गए तो उन्होंने अपने पंखों को फैलाया। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, फैलाया। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो हंटर है वो हैरान रह जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लू अवे, अब टॉप से वो क्या देखता है? ऊपर से क्या देखता है? पेड़ के ऊपर था वो और पक्षी उड़ गए थे नीचे से, तो वो उन सभी पक्षियों को उड़ते हुए देखता है। अब हमारे पास इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो न्यू वर्ड्स में हमें क्या है? गीज क्या होता है? गूज का प्लूरल है, यानी कि लार्ज वेब फुट बर्ड्स। इनके जो पंजे होते हैं वो जाल की तरह होते हैं और इन्हें हंस कहते हैं। क्रीपर, क्रीपर क्या होता है? प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, कोई भी बेल जो या तो दीवार के सहारे चढ़ती है या किसी पेड़ के सहारे चढ़ती है। वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या होता है? गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, इस तरह से। देन मटर्ड, मटर्ड क्या होता है? स्पोकन इन अ लो टोन, बिल्कुल धीरे से बात करना, कि सिर्फ अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ही सुनाई दे। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मतलब मूव विंग्स अप एंड डाउन, फड़फड़ाना, पंखों को ऊपर नीचे करना, तभी तो पक्षी उड़े थे। अब यहाँ पर वाइंडिंग क्या है? एक पेड़ पर जब वो लता चढ़ती है तो वो ऐसे चढ़ती है स्पाइरल वे में, तो इसी को वाइंडिंग कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो आपको बताया गया है आपने अच्छे से समझा होगा, कि जब हमें हमारे बड़े कुछ कहते हैं, कुछ समझाते हैं, तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए और उसी तरह से काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जैसे जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम कहते हैं हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस हो जाता है आप सभी के पास, और हम एकदम से 1 या 2 दिन में, 1 महीने में उन सब चीज़ों को कवर नहीं कर पाते। परंतु
जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, एक-एक चैप्टर आपके टीचर्स आपको करवाते हैं। तो अगर आप उन्हें साथ के साथ तैयार करते जाएँ, उनके नोट्स बनाते जाएँ, समझते जाएँ, तो जब आपके एग्ज़ाम्स आएँगे, तो आप बहुत ईज़िली उन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। आपको सिर्फ रिवीजन लेनी होगी और आपकी तैयारी हो जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो मेन जो लेसन का जो हमने पढ़ा है उसका मतलब यही है कि हमें किस तरह से अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, और एक मतलब और इसमें बताया गया है फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ने की ताकत को भी इसमें बताया है। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो वर्कशीट है इसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।